माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको देखिए, अरे आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे आप छोड़ के भागिए नहीं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा 10 मिनट दीजिए, अपना समय दीजिए। कुछ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, और ख़ास करके मैं अपनी माता बहनों को कहना चाहती हूँ कि रुकिए, महिलाएं रुकिए और देखिए इस वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूँ। आपके काम की चीज़ लेकर आई हूँ। हर वक्त आप इतना जल्दी में क्यों रहती हैं? थोड़ा तो समय निकालिए और देखिए। अरे महिलाओं के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि आप जागिए, उठिए और कुछ कीजिए। कब तक आप दूसरे की बस बुराइयां ढूंढती रहेंगी, चुगली करती रहेंगी? इन सब चीज़ों से आप अलग हटिए, थोड़ा दूर होइए और कुछ करने की। देखिए, मैं जानती हूँ कि हर महिला के अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने की चाहत है कि नहीं? बोलिए दोस्तों, ज़रूर है। हर महिला चाहती है कि मैं कुछ करूं, कुछ सैलरी मैं भी लेकर आऊं, और सिर्फ घर में खाना नहीं बनाऊं और ना घर की सफाई करूं और सिर्फ बच्चे पालूं। ये नहीं चाहती हैं, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हमारी दोस्तों चाहती हैं कि कुछ करूं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि देखिए, आप पुरुषों से भी, मर्दों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बस नारी को देखते ही ये क्यों समझ लेते हैं कि ये बस मुझे खाना ही देगी। मम्मियों को देखते, महिलाओं को देखते, पता नहीं क्यों सबको भूख लग जाती है, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और बस सोचते हैं कि बस इसका काम खाना बनाना है, खाना दे दो। बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। मैं इतना तक देखती हूँ कि 20 साल 25 साल के लड़के हैं, लंबे चौड़े हो चुके, माँ ने उसको इतना पाल पोस करके बड़ा कर दी, लेकिन वो जो है अभी भी माँ के भरोसे बैठे रहते हैं कि मम्मी खाना बनाएगी तो देंगे, बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। ये सब गलत है। अरे 20 साल 25 साल तक आपकी माता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपने जो फरमाइश की सब कुछ करके दिया। कभी छोले भटूरे बनाई, कभी पाव भाजी बनाई, कभी इडली डोसा बनाई। अरे तो आप कभी क्यों नहीं बनाते हैं बच्चे? आप भी, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, जो भी हैं, आप थोड़ा सा कीजिए मम्मी का हेल्प ना। क्यों नहीं करते हैं? आज आप बोलिए कि मम्मी आप बैठो, मैं खाना बना करके लाता हूँ, और क्या खाओगी बोलो, मैं आपके पसंद का चीज़ लाता हूँ, आप थोड़ा आराम करो। ऐसा कभी बोलते हैं मम्मी को? ऐसा बोलिए। और पुरुष जाति सिर्फ महिलाओं को देख करके बस खाने का मत सोचिए। महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बनी है, उनकी भी चाहत है कि वो भी कुछ करें, आपके जैसा पैसा कमाएं, उनको भी सैलरी मिली। तो आज लड़कियाँ तो देखिए कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं, कदम से कदम मिला करके चल रही हैं आदमियों के साथ, और वो भी आज धन कमा रही हैं, अपना रोजी रोटी निकाल रही हैं, चला रही हैं, और वो भी पैसा कमा रही हैं। तो आप मर्द लोग क्यों नहीं आप लोग खाना बनाना सीखते हैं? आप भी खाना बनाइए ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ महिलाएं खाना बनाएंगी और मर्द जो हैं सो बस बैठ करके खाते रहेंगे? ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर इनको, महिलाओं को ये अधिकार है खाना बनाने का, तो आप इस अधिकार से क्यों वंचित हैं? आप भी उठिए, कभी अपनी पत्नी को खाना बना कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, माताओं बहनों, आपकी भी गलती है। आप में वो टैलेंट है, वो आप काबिलियत है। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने अंदर झांके और अपने काबिलियत को पहचानिए, और आप उठ खड़े होइए कुछ करने के लिए। आपको कोई नहीं रोकेगा। देखिए, अच्छी बात करने के लिए कोई नहीं रोकता है, बुरा काम करने के लिए सोचना है, पर अच्छा कदम उठाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको करने की ज़रूरत है। हम महिलाओं की एक बहुत बड़ी गलती है कि बस हम ना दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, सास की, ननद की, जिठानी की, पड़ोसी की, फ्रेंड्स की, ना जाने किसके बस उनकी कमी ढूंढने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसा ना करें। अब देखिए, पहले के ज़माने में तो चारों औरतें मिल करके और बुराइयां करती रहती थी। अब देखिए, मोबाइल का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, उसमें भी महिलाएँ वही चीज़ कर रही हैं। अरे क्यों कर रही हैं? आप 2 बातें लिखा हुआ मिल गया, बस उसको भेज दिए। वो अच्छी बात सिखाने के लिए आप नहीं भेजती हैं, आप उसकी कमी बताने के लिए भेजती हैं, आप उसको सीख देने के लिए भेजती हैं, आप उसकी बुराई करने के लिए, आप उसको ताना देने के लिए भेजती हैं। ये सब गलत है, बिल्कुल ना करें। बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए, ये सही बात है कि नहीं है? हो रहा है कि नहीं ये सब दुनिया में? ये सब मत कीजिए। अरे आप दूसरों की कमियाँ ढूंढने के बजाय आप अपने अंदर की खूबियाँ देखिए ना, वो ढूंढिए। आपके अंदर में क्या खूबी है, उस पर ध्यान दीजिए और उसको दुनिया तक पहुंचाइए। बैठे क्यों हैं? आपको कोई नहीं रोका। आपको क्यों इतना हिचकिचाहट होता है? आपको क्यों इतना डर होता है? आप क्यों घबराते हैं?
आपको ये डर लगता है ना कि मेरे पति मना करेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। ये सब मत सोचिए। आपको अगर कर गुजरने की कुछ चाहत है तो उठिए, जागिए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहले तो जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो ये संसार दिया। संसार में हवा, पानी, नदियाँ, हर तरह का सुख सुविधा, हर संसाधन को यहाँ पर धरती में दे करके ही मनुष्य को बनाया। खनिज, ना जाने कितने तरह के सोना चांदी सब कुछ भर दिया। बस आपको यूज करने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसी संसाधन को यूज करके पहुँचने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम सब आज भी गरीबी का रोना ही रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। अरे यूज कीजिए ना। आपके लिए क्या ऐसा है कि हवा आपके लिए नहीं है, पानी आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, पर आप उसको करना ही नहीं चाहते। कुछ बैठे बैठे सब कुछ पाने की ना आपकी आदत हो चुकी है। तो महिलाओं से मैं कहूँगी कि आप ठीक है, आप इतनी शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, आपने लोगों को पाला है, पोसा है, आप में इतनी शक्ति है, आप खाना, आप दुनिया का सबसे पवित्र काम कर रही हैं, किसी का पेट भरती हैं, आप खाना बना करके खाना देती हैं, तो ये सबसे पुण्य का काम है। तो आप फिर जब अपने इच्छाओं को क्यों अंदर मार रही हैं, क्यों दफन कर रही हैं? आप कीजिए ना, कोई नहीं रोकेगा। आपको यही लगता है ना कि समाज दुनिया में क्या बोलेगी, शर्म आता है, घबराहट होती है, अरे मुझ में तो काबिलियत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं तो सबसे पहले यूट्यूब वाले को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। अपने हृदय से मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने YouTube जैसा ऐप्स बना करके बहुत ही हम महिलाओं में या सभी लोगों में बहुत ही बड़ा एहसान किया है, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि इससे हम अपने मन की बात, अपने भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं, अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं। तो फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ YouTube को। तो देखिए, अभी इतना संसाधन है तो लोग नहीं यूज किया, नहीं आगे बढ़ा, तो ये तो हो गई एक बात। अब आज के टेक्नोलॉजी में सरकार कहिए, भगवान कहिए या टेक्नोलॉजी विज्ञान कहिए, आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। अब मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसमें देखिए मोबाइल में सब कुछ है, हर तरह का चीज़ है, चुटकुले हैं, मूवी है, समाचार है, गेम है, हर चीज़ तो रख दिया है साइंस ने। आप उसको यूज कीजिए ना, प्रयोग कीजिए ना, अपने जीवन में लाइए ना। खाली उसको आप मिस यूज क्यों कर रही हैं? खाली दूसरे को नीचा दिखाने में क्यों लगी हैं? दिखावा का ज़िंदगी क्यों जी रही हैं? आप उसका उपयोग कीजिए। मैं हर महिलाओं से कहती हूँ कि आप क्यों घबराती हैं, आप उसे कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत क्या है? यही ना कि आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, आपके बच्चे क्या बोलेंगे। तो ठीक है, आप अपना फ़ोटो मत डालिए, आप अपना आवाज़ से ही अपना काबिलियत दिखाइए। ठीक है, आपको आवाज़ से भी प्रॉब्लम है, आप आवाज़ से भी पति, बच्चे और समाज और दुनिया आपको थू करेगी, तो ठीक है, आप आवाज़ भी मत डालिए। आपके घर में तुलसी का पौधा है ना, वही ले आइए, चलिए उसका फ़ोटो कीजिए और वही डालिए। अच्छा ठीक है, आपका तुलसी का पौधा भी नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर में घास फूस है ना, जाइए घास का तिनका ले आइए और लाइए और उसका फ़ोटो कीजिए और चलिए यूट्यूब में अपलोड कीजिए। वो भी नहीं कर सकती है, ठीक है, अब कुछ नहीं है उसी का आप तस्वीर लीजिए, और कुछ नहीं कहीं आप फ़ोटो जो है उसे अपलोड कर दीजिए। देखिए, उस कुछ नहीं से भी हो सकता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। वो कुछ नहीं जो है वो भी आपको, यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप क्या से क्या बन जाइएगा। तो अब कीजिए ना, घबराती क्यों है? आपका भाषा ठीक नहीं है, आप बोल नहीं पाती हैं, कोई बात नहीं। जब जानवर जो है, क्या उनका भाषा हम समझते हैं, पर अपने घर में पालते हैं ना, कोई डॉग पालता है, कोई काऊ पालता है, कोई रैबिट पालता है, तो क्या उनके भाषा हम समझ लेते हैं? नहीं समझते हैं ना। चाहे वो हमारी भाषा, मनुष्य का भाषा समझते नहीं ना, लेकिन हम उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, वो हर एक्टिविटी को समझता है कि नहीं समझता है? क्योंकि वो उनके हम भावनाओं को समझते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी बात है भावना। अगर आपके भाव को कोई समझ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ठीक है, कोई नहीं देखेगा, ठीक है, कोई व्यू नहीं आएगा, कोई लाइक नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं करे, कोई बात नहीं। कोई दुनिया में एक इंसान तो होगा जो आपका वीडियो देखेगा, आपको समझेगा। अरे एक ही इंसान देख लिया तो बहुत है, आप सक्सेस हो गए। मैं तो यही समझती हूँ कि मेरा वीडियो अगर कोई एक जन भी देख लिया ना, कोई एक व्यक्ति भी देख लिया, तो मैं बहुत दुनिया की सबसे खुशनसीब हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं सफल हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कोई एक जन तो देखेगा ना।
तो ये सब बातें आप सोचिए, पॉजिटिव चीज़ सोचिए और शुरू हो जाइए, बैठे मत रहिए। आप कीजिए, आप में है काबिलियत, आप कर सकती हैं कुछ। तो आप देखिए, खाना बनाती हैं वही आप डालिए, या तो फिर आप पेड़ पौधा का आप डालिए। आपके सबके घर में कुछ प्लांट होते हैं, फूल होते हैं, पत्ती होते हैं, कुछ भी बताइए। आप अपने काबिलियत को ढूंढिए और लोगों तक पहुंचाइए उस बात को। आप खाना बनाती हैं तो उसी में कितने वैरायटी हैं, मसाला के वैरायटी हैं, चावल के वैरायटी हैं, दाल हैं, कितने चीज़ हैं, पानी है, पानी का ही डालिए, नमक का ही डालिए, कुछ भी तो बताइए। कुछ तो शायद आपके अंदर कुछ गुण होगा, शायद किसी को पसंद आएगा। तो इस तरह से कुछ भी कीजिए, ना कि बस आप समाज, दुनिया और दूसरे के बारे में ही सोचते रहिए। तो देखिए, आप सभी महिलाओं से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर मेरी बातें बुरी लगती हैं तो आप प्लीज़ मुझे हृदय से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। क्योंकि देखिए, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, हम भगवान तो हैं नहीं, तो गलतियाँ तो होंगी। देखिए, आवाज़ में कंपन आएगा ही। आप जब वीडियो बनाना शुरू करेंगी तो आवाज़ में कंपन आएगा, आप रुकेंगी, बोल नहीं पाएंगी। आपके भाषा जो है वो, मान लीजिए कि ठीक है, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, आपको हिंदी भी नहीं आती है, चलिए ठीक है। अरे घर का भाषा तो आता है ना, बोलती है ना, कुछ भी घर में आप जो बोलती है उसी में बोलिए ना, क्या हिचकिचाना है। अरे आप जैसे हैं, जो है उसी में खुश रहिए, उसी को आप दर्शक तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, शायद आपके घरेलू भाषाओं को ही लोग पसंद करें और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाइएगा। हिचकिचाइए नहीं कि हमें ये नहीं आता है बोलने, मैं कांपती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती। ये सब मत सोचिए, मैं भी रुकती हूँ, मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, तो क्या हुआ? क्या आप नहीं देखते मेरा वीडियो? देखते हैं ना। तो आप हमें अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, ना कि हमको पॉलिश मार करके, देखिए एडिट करके, पॉलिश मार करके ये सब कर देंगे, वो तो कर ही देंगे। देखिए, सब कुछ और आप कुछ कर रही हैं तो उसमें क्या खासियत है? कुछ नहीं, और आप कुछ करके दिखाइए, तब ना खासियत है। तो इस तरह से देखिए, मैं आप लोगों को आज जगाने आई हूँ, जागरूक करने आई हूँ। आप उठिए और कुछ कीजिए, वीडियो बनाइए, अभी बनाइए, अभी फ़ोटो निकालिए और अभी डालिए, अभी अपलोड कीजिए। देखिए, अगर आप आगे नहीं बढ़ गई, मंजिल तक नहीं पहुँच गए, तो देखिए, मैं वादा करती हूँ कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। तो आपको देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आप आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी कुछ नए विषय के साथ, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।